सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित तीसरे पाठ मैं हूँ रोबोट को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक राजीव गर्ग जी हैं। राजीव गर्ग जी ने इस पाठ के अंतर्गत रोबोट के बारे में ढेर सारी उसकी खूबियों को बताया गया है, यानी रोबोट की विशेषताओं को बताया है कि किस तरह से रोबोट काम करता है और किस तरह से वह बना होता है, किस किस धातु का वह बना होता है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि रोबोट किसका बना होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैं हूँ रोबोट। रोबोट कहता है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मैं एक यंत्र मानव हूँ, यंत्र से चलने वाला मनुष्य हूँ। साधारण बोलचाल की भाषा में लोग मुझे रोबोट कह करके बुलाते हैं। मुझे देख करके आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। रोबोट अपने बारे में बताता है कि मुझे देख करके आप लोगों को हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि मेरा जो रूप है, मेरा रंग है तथा मेरे शरीर का जो आकार है, बनावट है, वह तुमसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों जैसे बहुत से कामों को कर सकता हूँ और वे भी जो तुम नहीं कर सकते, और ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ जिनको तुम लोग नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। रोबोट आगे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा शरीर तुम्हारी तरह हाड़ मांस का नहीं है बल्कि यह लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं। तुम्हारे तरह मेरे भी पैर हैं, हाथ हैं और अंगुलियां हैं। टांग मतलब पैर, भुजा का मतलब हाथ है ना। लेकिन ये सभी अंग धातुओं के बने हैं। लेकिन ये जो अंग हैं, ये हमारे अंग धातुओं के बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। ये मेरे सारे अंग निर्जीव हैं, यानी नॉन लिविंग हैं, फिर भी तुम्हारी तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, मैं उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। रोबोट कहता है कि मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद सकता हूँ तथा तुम्हारी तरह अपने हाथों और अंगुलियों से मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। और आगे वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह, जैसे तुम लोग मशीनों के नट बोल्ट पुर्जों को फिट कर सकते हो, वैसे मैं भी अपनी हाथ और अंगुलियों की सहायता से कर सकता हूँ। बोझा उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। रोबोट कहता है कि तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी से तुम्हें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ, लेकिन मेरा जो शरीर है उसमें तार बिछे हुए हैं और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है और इस तार में जो है वो बिजली का करंट दौड़ता रहता है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ।
तुम्हारे दिमाग में ये बात अवश्य आती होगी कि मैं निर्जीव होकर के ये सारे काम कैसे कर सकता हूँ, उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, मशीनों के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, तो ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। रोबोट कहता है कि मेरे पास भी मस्तिष्क है, लेकिन यह मस्तिष्क जो है ये तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मेरा मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर है। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। जो कुछ भी मुझे करना होता है उसके लिए यह कंप्यूटर जो है वह मुझे आदेश देता है। उसी के आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। यानी जो कुछ भी कंप्यूटर कहता है उसके आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, स्मृति होती है, उसमें सारी चीज़ें पहले से ही स्टोर होती हैं, संचित होती हैं, जो मुझे करना होता है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को शायद यह विश्वास न हो कि मैं देख सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ, बोल सकता हूँ और किसी चीज़ को छू करके उसका अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। देखने के लिए मेरे पास आँखें तुम्हारे जैसी नहीं हैं, बल्कि आँखों के जगह क्या लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे कान भी तुम्हारे कान की तरह नहीं हैं। मेरे शरीर में जो माइक्रोफोन लगा है वही सुनने का काम करता है। यानी मेरे शरीर में लगा हुआ माइक्रोफोन सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। जैसे तुम लोग यानी मनुष्य बोलने के लिए गले और जीभ की मदद लेता है, वैसे मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लाउड स्पीकर लगा होता है जिससे मैं बोलने का काम करता हूँ। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। जो छूने का अनुभव है, स्पर्श का अनुभव है, वो विशेष प्रकार के मेरे अंदर कुछ संवेदी लगे हैं, सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं, जिनके द्वारा मुझे उसका पता चलता है। कुछ भी हो, हूँ तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। ये बहुत सी मेरे अंदर विशेषताएं हैं, किंतु अंततः यानी लास्टली ये बात तो सच ही है कि मैं तुम्हारे ही द्वारा बनाया हुआ एक मशीनी मानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। रोबोट अपने बारे में बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, यानी मैं उन मनुष्यों का सेवक ही हूँ जिन्होंने मुझे बनाया है, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। ये आगे लिखता है, आगे बताता है अपने बारे में रोबोट कि लेकिन मेरे जैसा सेवा करने वाला नौकर सेवक तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना उबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। वो बताता है रोबोट अपने बारे में कि मैं भूखा प्यासा और बिना कुछ खाए पिए, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बिना थके और बिना रुके, बिना उबे अकेले ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में।
तुम मुझसे काम करवाने के लिए चाहे बर्फीले ठंडक वाले जगह में भेज दो या गर्म स्थान पर जहाँ पसीने चू रहे हों वहाँ भेज दो, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। मैं दोनों ही जगह एक समान रफ्तार से, एक इक्वल स्पीड से काम कर सकता हूँ। जबकि सामान्यतः हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब हम ठंडे जगहों पर जाते हैं या गर्मी वाले जगहों पर जाते हैं तो जो हमारे काम करने की रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है ना। लेकिन रोबोट ऐसा है कि जिसकी रफ्तार में कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो ठंडी जगह में हो या गर्म जगह में हो। वो आगे कहता है कि इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। यही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे जगह पर, किसी विषैले और विषम वातावरण यानी जहाँ का माहौल तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुकूल न हो, ऐसे भी जगह मुझसे तुम काम ले सकते हो। जबकि मनुष्य क्या करता है कि भाई देखो, गंदे जगह, विषैला जो है, अगर विषैले जगह पर वो जाएगा तो वहाँ का विषैले वातावरण से उसकी मृत्यु हो सकती है ना, मर सकता है। विषम वातावरण में वह काम नहीं कर सकता। लेकिन रोबोट जो है वो हर जगह काम कर सकता है। इसीलिए परमाणु भट्ठी इत्यादि जो होते हैं ना, वहाँ पर भी रोबोटों को ही लगाया जाता है। आगे वो अपने बारे में रोबोट बता रहा है कि मैं बिना चूं चपर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा। जबकि आदमी लोगों की प्रकृति क्या होती है, मनुष्यों की प्रकृति क्या होती है, जैसे तुम सभी बालकों की भी प्रकृति क्या है कि कुछ भी तुम्हारे मन का नहीं होता है तो मना कर देते हो और उसको नहीं करने के लिए जिद करते हो कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन रोबोट ऐसा कुछ भी नहीं करता, वह बिना किसी चूं चपर के सब काम करेगा। ऐसा वो अपने बारे में बता रहा है। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और बिना विरोध के काम करता है। वो आगे लिखता है कि मैं तो तुम्हारा ऐसा सेवक हूँ जो बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के तुम्हारा काम करता हूँ और कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता कि मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो या मैं यह काम करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कहता। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। रोबोट कहता है कि मैं अकेले 20-25 आदमी, 20-25 मजदूरों के बराबर वाला काम कर सकता हूँ। जितना काम 20-25 लोग मिल कर के करेंगे उतना काम मैं अकेले ही कर सकता हूँ। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं वो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।